दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम रवि चक्रवर्ती। दोस्तों आज मोदी केयर के वेल ब्राह्मी टैबलेट के बारे में कुछ बातें शेयर करने वाले हैं कि ब्राह्मी बटी क्या है, इसके फायदे क्या क्या है, ये किन किन रोगों में विशेष लाभप्रद है, कौन कौन आदमी इसे सेवन कर सकते हैं, कौन कौन आदमी इसे सेवन नहीं कर सकते हैं, प्रतिदिन कितने टैबलेट आपको कंज्यूम करना चाहिए, सारा डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल मोदी केयर की टू सक्सेस जो भी नए व्यक्ति फॉलो कर रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि प्रोडक्ट संबंधित, नेटवर्क मार्केटिंग संबंधित जो भी वीडियो छोड़ेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ब्राह्मी बटी क्या है? ब्राह्मी बटी सदियों से आयुर्वेदाचार्य मस्तिष्क के लिए अमृत के समान औषधि का उपाधि दिया। अब बात करते हैं किन किन बीमारियों में विशेष लाभप्रद है। तो दोस्तों मस्तिष्क की दुर्बलता, यानी कभी कभी हम सब ये देखते हैं कि परिवार में कोई विशेष व्यक्ति, माता हो, पिता हो, भाई हो, कोई भी व्यक्ति कुछ चीजें कहीं रख देता है और बार बार ढूंढते रहता है, परेशान हो जाते हैं पूरे परिवार के लोग। उस समय प्रॉब्लम क्या होता है? हो सकता है कि वो मानसिक दुर्बलता का शिकार हो गए हैं और उस स्थिति में आपको ये बहुत ही लाभप्रद है। ये भी देखा जाता है कोई मोबाइल नंबर बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, अकाउंट नंबर जल्दी याद करते हैं, वही दूसरे तरफ देखा जाता है कोई बार बार देखने के बावजूद उसे याद नहीं रहता। ये मानसिक दुर्बलता का परिचय है। और किसी किसी आदमी भूल जाता है और याद भी नहीं आता है, तो मस्तिष्क की दुर्बलता के कारण ही ये सारा चीज होता है। और ये यदि दीर्घ दिन तक रहे, आप तो जानते हैं 40 वर्ष के बाद याददाश्त धीरे 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 स्लो चला जाता है, अल्जाइमर का कोई कोई शिकार बन जाता है। यदि कोई किसी का मानसिक दुर्बलता हो तो बहुत सारे समस्या पैदा होते हैं। ये तनाव से छुटकारा दिलाने में मददगार है ये हमारी ब्राह्मी बटी। तनाव आप जैसे जानते हैं, जैसे विशेष व्यक्ति का कोई विशेष काम पूरा नहीं हुआ और उसके कारण व्यक्ति निराश हो जाते हैं, हताश हो जाता है। जब आपको काम में विफलता हो जाते हैं तो आपस में ही, परिवार में ही, स्वाभाविक है कोई परिवार के सदस्य कोई आपको गलत कह दिया तो गुस्सा आप करते हैं और उस समय सब उच्च नीच आप कह देते हैं। बाद में पछतावा भी हम लोग का होता है, घबराहट महसूस होते हैं। तनाव मुख्य रूप से किसी चुनौती का मुश्किल भरे समय में मानव शरीर की प्रतिक्रिया है, आप तो जानते हैं। और बेवजह तनाव यदि हो रहा है तो आप इसे ब्राह्मी टैबलेट को आप यूज कर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों ब्राह्मी सांसों की बीमारी को भी दूर करता है, विष के प्रभाव को ठीक करता है, यानी सांस संबंधित रोग जैसे ऊपरी और निचली श्वसन तंत्र के प्रभावित करता है। यह साइनस से शुरू होकर आपके वोकल कॉर्ड्स और फेफड़े तो प्रभावित करता है, जैसे फेफड़े का कैंसर, अस्थमा, तपेदिक, कॉर्निक, सांस संबंधित बीमारी को यह नियंत्रण करने में सफलता मिला है। और यदि बराबर आप इस वेल ब्राह्मी को यूज करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद, ये ठीक भी हो सकता है। दोस्तों ब्राह्मी प्राकृतिक रूप से जलाशय में पाया जाता है, जैसे हिमालय के तराई पर। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है
और आप तो जानते हैं कि जिसका प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत नहीं है उन्हें बार बार तनाव, थकान, कमजोरी, सुस्ती, काम में मन ना लगना, एक एक बीमारी हो जाता है। नींद में कमी आना, मौसमी बुखार, क्लाइमेट जब चेंज होता है तो एकाएक देखा जाता है कि बीमार पड़ गया, बुखार आ गया, स्किन में रेसेस यानी दाग, जोड़ों में दर्द, एलर्जी, यूरिन इन्फेक्शन, मुंह में छाले पड़ना, जुखाम, फ्लू की शिकायत, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। ऐसा बहुत सारे डिजीज और डिजॉर्डर का सामना करना पड़ता है, जबकि इसे कंज्यूम करने से प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकते हैं आप। ब्राह्मी बटी के सेवन से मस्तिष्क की दुर्बलता एवं मस्तिष्क की सारे संबंधित विकार को नष्ट होते हैं। यह स्मरण शक्ति एवं बुद्धि को भी बढ़ाती है। कोई 9 साल के ऊपर के बच्चा ले सकता है। जो भी मस्तिष्क के संबंधित कार्य अधिक करने वाले हैं, जैसे विद्यार्थी तो करते ही है, अध्यापक तो करते ही, यानी मस्तिष्क से संबंधित जो भी परिश्रम होता है, ब्राह्मी बटी सेवन से आपका सारा सॉल्व हो जाता है और इसे जरूर करना चाहिए। जो इस वेल ब्राह्मी में भरा पड़ा है दोस्तों, सारा गुण, मस्तिष्क के संबंधित सारा गुण इसे भरा पड़ा है। आज इसे यूज जरूर एक बार करके आजमा सकते हैं। कई लोगों के हृदय संबंधी विकार होते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ब्राह्मी का सेवन रोज करना चाहिए। इसमें बात नाड़ियों तथा हृदय से संबंधित रोग तुरंत ठीक हो जाते हैं। ब्राह्मी हिस्ट्रिया यानी उन्माद में भी बहुत ही लाभप्रद है। यह मिर्गी के जो दौरे को भी कम करता है। और जो रोगी बार बार बेहोशी हो जाते हैं दोस्तों, इसका सेवन से कंट्रोल होता है और लगातार यूज करने पर ठीक भी हो जाता है। ब्राह्मी मानव स्नायु तंत्र को मजबूत प्रदान करता है। हम सब देखते भी हैं कि आज सुबह जिस दोस्त से बात करके आए, एकाएक फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। आप तो जानते हैं फेशियल पैरालिसिस जो होता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है। यानी मुंह जब टेढ़ा हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि क्या हो गया भाई, यह शरीर में लकवा मार देता है। यह स्नायु तंत्र की कमजोरी के कारण होता है। यानी इससे आपका स्नायु तंत्र मजबूत करेगा। ये ब्राह्मी स्नायु कोषों को पोषण भी करती है ताकि स्फूर्ति मिले, आपको एनर्जी मिले। ये उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर में बहुत फायदा पहुंचाते हैं। भागदौड़ के जिंदगी के कारण और जंक फूड, फास्ट फूड के कारण हाई ब्लड प्रेशर आज आम बीमारी हो गए हैं। अब ब्राह्मी का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसे नियंत्रण करने में बहुत कामगार है। दोस्तों ये ब्राह्मी डायबिटीज में बहुत ही फायदेमंद है। आज एलोपैथिक युग आने के कारण हम लोग बार बार एलोपैथिक यूज भी करते हैं और कंट्रोल से बाहर हो जाता है। एक बार ब्राह्मी यूज करके आप देखें, यदि आप इसे यूज करते हैं तो निश्चित डायबिटीज को कंट्रोल हो जाएगा। यदि आपका लगातार सूखी खांसी हो तो इससे आप निजात पा सकते हैं। दोस्तों भारत के प्राचीन ग्रंथों चरक संहिता और सुश्रुत संहिता भी इस ब्राह्मी जड़ी बूटी का उल्लेख किया गया है। इन्हें ब्रेन बूस्टर नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद में तरह तरह की बीमारी का संपूर्ण इलाज मौजूद है, क्योंकि ब्राह्मी प्राकृतिक औषधि को प्रयोग से कई तरह के असाध्य रोगों को साधने में आयुर्वेद ने सफलता पाई है, जो हमारे वेल ब्राह्मी में एक एक टैबलेट में विशेष गुणों से भरा पड़ा है। दोस्तों इन्हें स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकते हैं। यदि नियमित सेवन करते हैं तो पाचन तंत्र संबंधित सारा दिक्कतें सॉल्व हो जाएगा। और यदि पाचन संबंधित गड़बड़ी है तो भी ठीक हो जाएगा। ये अर्थराइट को ठीक करता है, गैस्ट्रिक अल्सर और ब्राउन सिंड्रोम
से भी बचाव करने में मददगार है। ये पित्तनाशक है दोस्तों, ये शरीर में टॉक्सिन को निकाल देते हैं। कुछ कुछ पुरुषों में स्वप्न दोष होते हैं, तो यदि इस वेल ब्राह्मी को कंज्यूम करते हैं तो ये पुरुष स्वप्न दोषों से उभर सकते हैं, क्योंकि रात को सोते समय आपका ब्रेन ओवर रिलैक्स नहीं करता। अगर रिलैक्स नहीं करता है और आलतू फालतू चीजें मस्तिष्क में आते रहता है, तो ये उन चीजों से इन्वॉल्व नहीं होगा और आपके सोने के बाद आपका ब्रेन एक्टिव नहीं रहेगा, तो ये स्वप्न दोष चला जाएगा यदि इस वेल ब्राह्मी का यूज करते हो। फिर हमारे माता बहनों से ब्लड डिस्चार्ज होता है, व्हाइट डिस्चार्ज होता है, येलो डिस्चार्ज होता है, तो यह प्रॉब्लम ब्राह्मी में 100% ठीक कर देगा। दोस्तों, ब्राह्मी को कोई पुरुष भी ले सकता है, महिला भी यूज कर सकता है, 9 साल के ऊपर के बच्चे भी यूज कर सकते हैं। यानी कोई बाधा नहीं कि किसे यूज करना है, किसे यूज नहीं करना है। अब एक लाइलाज बीमारी डॉक्टर को जो समझ नहीं पाते, जैसे कुछ आपको ट्रीटमेंट किया और उस ट्रीटमेंट में वो दवाई बार बार यूज करने से क्या होता है, वो दवाई काम नहीं करता है, जिसे ADHD बोला जाता है। फुल फॉर्म में अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट को दवाई देते जा रहा है और असर छोड़ देता है। वो क्या होता है, यदि आप उस दवाई के साथ साथ ब्राह्मी टैबलेट सजेस्ट करते हैं तो फिर से पूर्व का दवाई काम हो जाता है और वो सक्षम हो जाता है उस बीमारी को ठीक करने, और आपका कुछ ही दिनों में ADHD से बाहर निकाल देगा। इस ब्राह्मी से किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों, लेकिन जो स्वांत स्वभाव का होता है, लगातार यूज ना करें। यदि आप 1-2 महीने यूज करते हैं तो 1-2 महीना बीच में गैपिंग छोड़ दें, क्योंकि इसमें तासीर ठंडी है और सर्दी मौसम में गर्म पानी थोड़ा सा पी ले इस टैबलेट को खाने के बाद। उसके साथ आप कभी भी खा सकते हैं, आप खाना खाने के 5-10 मिनट बाद खा सकते हैं, एक टैबलेट ले सकते हैं। किंतु ध्यान रखें, जिसका लो प्रेशर वाला है, यानी जिसका प्रेशर लो है, वो ना यूज करें। लो बीपी वाला को यूज नहीं करना चाहिए, यह और रिलैक्स कर देगा और वो ज्यादा इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब काम जो चल रहा है उसका स्लो हो जाएगा, तो वो डर जाएगा। तो लो बीपी वाले यूज ना करें ब्राह्मी को, और सजेस्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किन्हीं के हार्ट बीट मिनिमम से कम रहता है, उसे ना दें। आप हाई बीपी तथा नॉर्मल बीपी वाले को सजेस्ट कर सकते हैं। आप तो जानते हैं नॉर्मल बीपी के हार्ट बीट 72 से 84 रहता ही है। जो लोग ब्राडीकार्डिया का शिकार होते हैं उसे ना दें, क्योंकि उस समय हार्ट बीट नीचे आ जाता है और बहुत सारा प्रॉब्लम दिखता है। उन्हें ये सजेस्ट ना करें, क्योंकि उसका पल्स रेट इससे नीचे आ जाता है। और इसी के साथ मेरा वाणी को विराम देते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।